हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन वर्मा। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन को हम दो वेरिएबल्स में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में हमें आपको बता सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ये आपके पास एक इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी ये जर्नल फॉर्म होती है, इसको हम यहाँ से सोल्व करते हुए लिखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन, आप सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन आपको जो बता रखा था, तो जैसे आपके पास 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली -5/2, और इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो ये नंबर लाइन पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब हम यहाँ पर बात करें टू वेरिएबल्स की। अब x प्लस में y आपको दे रखा है यहाँ पर 176, और इस तरीके से यहाँ पर ये x है और ये y है, दैट मीन्स दो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं। इसको हम टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जांपल नंबर 1 पर आ जाते हैं और इस इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। ax प्लस में by इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर आपने एक इक्वेशन जो लिखी हुई है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से रिकॉग्नाइज करना है आपने a b c। तो ax प्लस में by और इस c को यहाँ पर लेकर आएंगे 4.37 इज इक्वल टू 0। तो a को कंपेयर करा तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3, और c की वैल्यू -4.37। सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, ax प्लस में by। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको लिखने का तरीका x माइनस √3y -4 आ जाएगा, और उसको कंपेयर करेंगे ax प्लस में by प्लस में c से। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या आ गया 1, और b हमारे पास क्या आ गया -√3, और c हमारे पास क्या आ गया -4। इस तरह से इनको कंपेयर करना है। पहले इसको प्रॉपर्ली लिख लेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो 5x माइनस 3y और -4 आ जाएगा, और कंपेयर करा तो ax प्लस में by प्लस में c से। तो a आपके पास 5 आ गया, b -3 आ गया, और c -4 आ गया। तो यहाँ पर हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करी है इक्वेशन के जनरल फॉर्म को लेते हुए। अब हमने क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। अब हमें x इज इक्वल टू -5 दे रखा है। इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, 1 इंटू में x लिख लेंगे, और y हमारे पास दे नहीं रखा तो 0 इंटू में y लिख लेंगे, और +5 यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाएगा और 0। तो ये जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा गया। तो ये तो आपका यहाँ से आता है। अब इस y इज इक्वल टू 2 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू में y प्लस में 0 इंटू में x लिख लीजिए, माइनस में यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1 इंटू में y और -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 3 है, तो 2x प्लस में 0y और -3 इज इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब 5y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 0x प्लस में 5y और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जर्नल फॉर्म हो जाएंगे इनको लिखने की। अब एक्सरसाइज 4.1 पर आ जाइए। क्वेश्चन 1 में कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को लेट कर लेंगे और पेन को x और y लेट कर लेंगे। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने और पेन की x और y ले ली है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, और y को यहाँ पर ले आएंगे 2y को, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमने यहाँ पर बात करनी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और इंडिकेट करना वैल्यू a b c को। तो यहाँ से ये आपके पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.35 बार दे रखा है। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस 9.35 बार, और इसको कंपेयर कर देंगे ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a आपके पास 2 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा, और c माइनस 9.35 बार आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में x माइनस 5/y/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में ax प्लस में by
प्लस में c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -50 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट के ऊपर, -2x प्लस में 3y -6 इसको लिखेंगे 0 और कंपेयर करेंगे ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 से, तो a हमारे पास -2, b हमारे पास 3 और c इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y दे रखा है, तो x माइनस 3y और प्लस में 0 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0, तो ये ax प्लस में by प्लस में c से जब कंपेयर करेंगे तो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट को 2x इज इक्वल टू -5y दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस में 5y प्लस में 0 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0, कंपेयर करा तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 0, तो ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए सिक्स पार्ट के ऊपर, 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x प्लस में 0 y को लिख लीजिए प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, तो ये ax प्लस में by प्लस में c से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0x प्लस में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस में by प्लस में c से, तो a हमारे पास 0, b हमारे पास 1 और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे ही सेवंथ पार्ट को हम करेंगे, सेवंथ ये 6 था, ये 7th है और 8th पार्ट अब हम करेंगे। 5 माइनस 2x दे रखा है, तो इसको लिखने का तरीका इज इक्वल टू 0, तो -2x प्लस में 0y और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर जब इसको करेंगे तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की और एग्जांपल थर्ड से हम समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास जो दो वेरिएबल्स में होती हैं उनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब भी दो वेरिएबल में आपकी इक्वेशंस होंगी उनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस में आता है, तो इस लाइन को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं, तो फाइंड फोर सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के। तो इसको करने का तरीका हमने यहाँ पर इसको लिखना है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 और हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो टेबल बना लीजिए, इस तरह से आपने टेबल बनानी है। यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। जो x की वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करते चले जाएंगे। आपने x को 0 ले लिया, यहाँ पर पुट कर दिया, तो 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 और 2y आपके पास क्या आ जाएगा 6 और y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 कट के आपके पास क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस में 1, तो y 2y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगी, यानी कि 2.5 आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो y x की वैल्यू 1 पुट करी तो 2.5 आ गई। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बच्चों का क्वेश्चन होता है हमें पता कैसे चलेगा कि 0 लेना है या 1 लेना है, तो ये आपकी मर्जी होती है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0, 1 और x इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 और 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ये 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 कट के आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो दैट मीन जब आपने x को 2 लिया तो y भी आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x अगर हम 4 ले लेते हैं यहाँ पर, तो कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट ले सकते हैं। तो x आपने 4 लिया तो यहाँ पे 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 और 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, आपके पास 2y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो जब आपने x की वैल्यू 4 ली है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप ले सकते हैं। 0 पे 3, इसको लिखने का तरीका 0 पे 3, 1 पे 2.5 और 2 पे 2 आ रहा है और 4 पे 1 आ रहा है। तो ये लिखने का तरीका, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका y होता है। तो यहाँ हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं और बुक के अंदर 2 2 आपका ये आया हुआ है, सिमिलर है। 0 पे 3 आपका भी आया हुआ है,
6 पे 0 और 4 और 1। तो इस तरीके से आपने पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एक ही पॉइंट आपका डिफर है जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आपकी मर्जी है, आपकी खुद की चॉइस है, जो पॉइंट आप लेना चाहें, एक्स की वैल्यू को जो भी पुट करना चाहें इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपका फाइंड द टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपने इनके टू सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशंस निकालने के लिए इसी तरह से टेबल निकालेंगे। आपने दो दो सॉल्यूशन ही बताने हैं, तो दो ही पॉइंट आपने लेने हैं। तो x और y का पुट करेंगे यहाँ पर। तो x की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट आपने x करना 0, तो 4 इंटू में 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ये आपके पास 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, और ये 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ से y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3 कट के आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो दैट मीन्स x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो पुट x यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो 4 इंटू में 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ से y इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3, दैट इज 2.6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 2.6 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ और भी पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो आप इसमें पॉइंट्स रख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर, सेकेंड पार्ट में आपके पास 2x प्लस में 5y दे रखा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी x और y के पॉइंट आपने इस तरह से लेने हैं, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, चाहे 1 ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू आपने यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, और 5y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 अपॉन में 5, दैट मीन्स -0.4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स जब x की वैल्यू पुट करी तो -0.4 ये वैल्यू आ जाएगी। पुट जब अगर x को आप 2 रख देंगे तो ये 2 इंटू में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, तो ये 4 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू -4 अपॉन में 5, दैट मीन्स -0.8। तो यहाँ पर जब आप 2 रख रहे हैं तो ये भी -0.8। तो आप कुछ भी इस तरह से इक्वेशंस में यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपको 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 इंटू में x प्लस में 3y प्लस में 4 लिख सकते हैं। तो 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 को 0 इंटू में x प्लस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x और y की वैल्यू को पुट करने के लिए 0 पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू में 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू -4, और यहाँ से 3y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 अपॉन में 3। तो यहाँ से -4 अपॉन में 3 वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 1 भी रखते हैं तब भी हमारे पास -4/3 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, तो 0 इंटू में 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू -4, तो ये आपके पास 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3। तो आप चाहे जो भी वैल्यू ले लीजिए x की, x 1 2 3, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5 दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपकी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि 2 वेरिएबल में जब भी आपकी इक्वेशन होती है उसके काफी सारे सॉल्यूशन होते हैं। राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपके पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू लेनी है और 4 सॉल्यूशन आपके यहाँ पर बनाने हैं। 4 सॉल्यूशन बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास 2 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 7, x पे 0 y 7, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5।
तो 1 पर आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इसी तरह से पुट x करेंगे, अगर हम 2 करते हैं तो ये 2 इंटू में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 4 प्लस में y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2, 2 पे ये क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपके पास पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू में 3 प्लस में y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ये x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4 सॉल्यूशन इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पार्ट के ऊपर, वाई एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो यहाँ पर इसी तरह से 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे हम, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 4 वैल्यूज लेनी है। तो पुट कर आपने x इज इक्वल टू 0, तो ये पाई इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो ये 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की आपके पास 9 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपके पास पाई इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस में पाई, तो 1 वैल्यू रखने पर ये आपके पास 9 माइनस पाई आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखते हैं तो हमारे पास पाई इंटू में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू ये 2 पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करने पर 9 माइनस 2 पाई, और अगर हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 4 पुट कर देते हैं तो पाई इंटू में 4 प्लस में y इज इक्वल टू 9, और ये 4 पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9 और y आपके पास 9 माइनस 4 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 9 माइनस 4 पाई, यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर चला गया है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, इसमें आपने बताना है कि 0 और 2 इसके सॉल्यूशन है या नहीं, यानी कि x को रखिए 0 और y को रखिए 2, तो ये आपके पास 4 आ रहा है या नहीं। तो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये क्या लिखा जाएगा, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, क्या 2 और 0 इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो x की जगह 2 और y की जगह 0 रखिए, तो ये 4, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं है, तो नो, 2 और 0 भी इसके सॉल्यूशंस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 गिवन है, इसमें बताना क्या 4 और 0 इसके सॉल्यूशन है। तो x को रखिए 0 और y को रखिए, x को रखिए 4 और y को रखिए 0, क्या ये आ रहे हैं, तो 4 इज इक्वल टू 4 होता है, तो यस 4 और 0 इसके सॉल्यूशंस हैं। क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो क्या √2 और 4 √2 क्या इसके सॉल्यूशन है। तो x को रखिए 2 और y को रखिए 2 इंटू में 4 √2 इज इक्वल टू 4, तो क्या ये सॉल्व करेंगे तो √2 और ये 8 √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4, यहाँ से माइनस 7 √2 क्योंकि इसके आगे 1 होता है, तो ये इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी आपका सॉल्यूशंस नहीं है। तो यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, क्या 1 1 इसके सॉल्यूशन है, तो 1 माइनस 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपके पास माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 1 1 भी इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k दे रखा है और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू में 1 आपके पास इज इक्वल टू k है, तो ये 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू k और ये 7 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे शो करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे और y के लिए सोल्व करेंगे, तो 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 3। सेम इसी तरह से x को अगर हमने 2 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 प्लस में 2 इंटू में y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2।
तो ये इस तरह से आपके पास इनफाइनेटली जो भी वैल्यूज रखते जाएंगे x की, इसी तरह से y की वैल्यूज आपके पास आती जाएगी। और इस तरह से आपने ग्राफ यहाँ पे बनाना है और इसके पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो ये आपका सिंपल पॉइंट है। इस तरह से आपने सिंपल क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ भी बनाना है, ये आपके पॉइंट्स लेकर के। आपके पॉइंट्स यहाँ पर आए थे, एक तो पॉइंट आपका 0 3 था, 2 2 था, और आपका 4 1 था, और 6 0। ये पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं। तो इसी तरह से आपने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर पॉइंट्स बनाने 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बनाते हुए 1 1 सेंटीमीटर में आपने लेने हैं। इसी तरह से यहाँ पर बनाने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी -1 -2 -3, इस तरह से लेंगे -4, और यहाँ पर आपका -1 -2 -3 -4, आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है। फिर 0 पे 3, आपका 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इस पॉइंट को मार्क करेंगे। और 2 2 पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको इधर से ले जाते हुए 2 मार्क करेंगे। फिर 4 1, 4 पे यहाँ पे 1 इस तरह से आएगा। फिर 6 0, 6 0 पर यहाँ पर इस तरह से आएगा। और इस तरह से एक लाइन पूरी ड्रॉ करते हुए आपने पूरा जो प्रॉपर स्केल लेंगे तो पूरा एक लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से आपने ये ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में बताना है, गिवन दैट द पॉइंट 1 और 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज। तो आपने इन इक्वेशन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या इक्वेशन बन रही है वो आपने बताना है। तो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। x प्लस में y इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 1 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, एक तो ये इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2x, इस तरह से ये तीन इक्वेशंस बन सकती हैं। तो जिनके पॉइंट से आपके क्या आएंगे, 1 और 2 आएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल 6 पर ड्रॉ करना ग्राफ ऑफ x प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा, मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर x और y लिया हुआ है, इसी तरह से आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो y 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 0 है तो y 7 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 1 पर 6 आ रही है। और अगर हम 7 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 7 ले रखी है, तो 7 प्लस में y इज इक्वल टू 7, और ये y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 पे ये 0 आ जाएगी। तो इसी तरह से आपने पॉइंट प्लॉट करना है, 0 पे यहाँ पर 7, ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। और आपका 1 पर 6 है, तो 1 पर यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लेते हुए ये 6 पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, और 7 पे 0 ये पॉइंट आ जाएगा। इसे एक लाइन में आपने मीट करवा देना है, ये आपका डिजायर ग्राफ हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आ जाइए। You know that the force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in a body। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है, ये आपका ग्रेविटेशन का। फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन होता है। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर वेरिएबल्स इन्वॉल्व आपके फोर्स और एक्सेलरेशन है। लेट द फोर्स अप्लाइड, आपने क्या एफ को ले लिया y यूनिट और एक्सेलरेशन को ले लिया x यूनिट। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इस रेशो और प्रोपोर्शन से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a, और प्रोपोर्शन हटाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे के a। तो ये एक a की जगह सॉरी x आ जाएगा, ये के x आ जाएगा। इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a होता है, और आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाइड को यानी कि फोर्स को ले लिया a यूनिट और एक्सेलरेशन को ले लिया x यूनिट। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, के ax। तो y इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ से आपको पता है कि एक्चुअली द मास ऑफ द बॉडी होता है। सिंस वी डो नॉट अबाउट द के, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे प्रिसाइज ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू के एक्स का। तो यहाँ पर हमने एक सर्टेन वैल्यू ले ली के की, और वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो हमने के की वैल्यू को यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया, और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 3x से। तो y इज इक्वल टू 3x है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट्स ले लिए, x और y दो पॉइंट्स ले लेंगे, यहाँ पर 0 और x की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट करा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू में 0, तो y भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और अगर x की वैल्यू को अगर आपने x की वैल्यू को 2 ले लिया तो y की वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू 3 इंटू में 2, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x2 आपके पास x 0 0 और y 2x, तो यहाँ पर 0 0 पर ये पॉइंट आएगा आपका, और 2 और x पे 2 से ले जाते हुए आ गया, और यहाँ 6 पॉइंट पर तो ये 2 और x आ जाएगा। इस लाइन को आप मीट करवा देंगे। एग्जाम्पल 8 पर हम देखते हैं कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन द फिगर 4.5, जिनके ग्राफ आपको दे रखे हैं और चॉइसेस बतानी है कि ये इस इक्वेशन का आंसर होगा या नहीं। तो यहाँ से आपके पास x प्लस में y, फर्स्ट ग्राफ को हम देखते हैं, x प्लस में y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 2x। अब इस ग्राफ से हमारे पास पॉइंट क्या क्या निकल रहे हैं, हमारे पॉइंट है 1 और 2, हमारा पॉइंट दूसरा पॉइंट 0 0 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और -1 और -2 ये दो पॉइंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 0 दे रखी है, तो इन पॉइंट्स को हम रखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट को रखा 1 और 2 को, तो यहाँ पर 1 प्लस में 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड ही नहीं करता, तो ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। y इज इक्वल टू 2x, तो फर्स्ट पॉइंट रखेंगे 1 और 2 इंटू में आप रखेंगे 2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी एक फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाइड नहीं करा, तो बाकी क्या सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, तो ये 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता। नेक्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस में 1, तो फर्स्ट पॉइंट 1 और 2 को रखे देखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 2 सॉरी 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में 1, तो ये आपके पास 2 प्लस में 1, 2 इज इक्वल टू 3। तो ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, y आपके पास 2 है, ये गड़बड़ करी है, y इज इक्वल टू 2 है और ये 1 है यहाँ पर x, तो ये तो इक्वल आ रहा है, तो ये इस पॉइंट आपका इक्वल आ रहा है y इज इक्वल टू 2x में, तो ये सेटिस्फाइड होगा। फिर 0 0 को देखेंगे, तो 2x, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट को देखोगे, y इज इक्वल टू इसको मतलब y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 x दे रखा, तो -1 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू में -1, तो -2 इज इक्वल टू -2, तो ये y इज इक्वल टू जो 2x दे रखी है, ये इस ग्राफ की क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर इस माइनस की गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर अपोजिट लिख दिया था। तो यहाँ से इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x जो है, y इज इक्वल टू जो 2x है, ये तीनों आपके पॉइंट्स को 1 और 2 को, 0 0 को और -1 और -2 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये सारा जो आपने लिखा हुआ था सारा इस तरह से आपने सोल्व करके फिर इसको करना है, और फिर लास्ट में y इज इक्वल टू 2x के लिए सोल्व कर दीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ के अंदर हम जाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ के अंदर हमारे पास पॉइंट ये दे रखे हैं, सेकंड ग्राफ में हमारे पास ये पॉइंट है 16 पॉइंट है, 0 4 है और -2 और 0 है। तो ये हमारे यहाँ से ये पॉइंट्स आते हैं। तो अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ के अंदर यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 और y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर रखते हैं 1 और 6, तो x 1 है, y 6 है, तो ये 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट को इसने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये 0, मतलब इसको हम आगे चेक ही नहीं करने की जरूरत समझेंगे। y इज इक्वल टू 2x में देखना है आपने फर्स्ट पॉइंट, तो y आपके पास 6 दे रखा है और x आपके पास 1 दे रखा है, 2 इंटू में 1, तो 6 भी आपका 2 के इक्वल नहीं होता। तो ये भी इक्वेशन किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, हमने एक ही पॉइंट से इसको छोड़ देना है।
y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y हमारे पास 6 है, इक्वेशन में x 1 दे रखा है, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो ये आपका ये पॉइंट कौन सा था, 1 और 6 सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 0 और 4, तो y 0, y इज इक्वल टू 2, y हमारे पास 4 दे रखा है, इसको 4 लिखेंगे, तो 0 और 4 के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू में 0 प्लस में 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है -2 और 0, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 दे रखा है, तो माइनस यहाँ पे 0, 2 इंटू में -2 प्लस में 4, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -4 प्लस में 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4, तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो वो पॉइंट्स निकालने जो उसको सोल्व करे, तो ये तीनों पॉइंट्स 1 और 6, 0 और 4 और -2 और 0 को सोल्व कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड ग्राफ को देखते हैं। तो थर्ड ग्राफ के अंदर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 2 और 0, 2 0 पॉइंट है, 1 और -2 पॉइंट है, और 0 और -4 पॉइंट है। तो ये इस तरह से हमारे पास पॉइंट है। अब हम इक्वेशंस को देखते हैं, तो इक्वेशंस हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में 1, और y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 0 में हम पॉइंट्स पुट करेंगे, तो ये 2 प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड फर्स्ट पॉइंट को ही नहीं कर रही है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर देखेंगे 0 और ये 2 इंटू में 2, तो 0 4 के इक्वल नहीं होता है, तो ये इक्वेशन भी आपकी सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर ही फर्स्ट पॉइंट पर ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x प्लस में 1 है, y की वैल्यू 0, 2 इंटू में 2 प्लस में 1, तो ये 0 इज इक्वल टू 4 प्लस में 1, तो 0 5 के इक्वल नहीं होती, तो ये इक्वेशन भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो फर्स्ट पॉइंट आपका 2 और 0 है, तो यहाँ पर आप लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 माइनस 4, तो ये 0 4 माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाइड करा 2 और 0 को। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1 और -2 को देखते हैं, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 दे रखा है, तो y माइनस 2, 2 इंटू में x की वैल्यू 1 माइनस 4, तो -2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4, -2 इज इक्वल टू -2, तो ये 1 और -2 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 0 और -4 को देखते हैं, 0 और -4 को देखेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो यहाँ y माइनस 4, 2 इंटू में 0 -4, तो -4 इज इक्वल टू -4, तो ये इक्वेशन आपकी तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इस थर्ड ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस में y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं, दो पॉइंट्स ले लीजिए, 3 पॉइंट्स ले लीजिए, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले रखी है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4, तो 0 और 4 आ जाएगा, और अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो ये 4 प्लस में y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 और 0। तो यहाँ से इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, इस तरह से यहाँ पर 0 पे 4 टिक करेंगे, ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, और 4 पे 0 हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह से ग्राफ को आपने क्या कर देना है, मीट कर देना है, तो इस ग्राफ को आपने बनाना है इस तरह से।
अब नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पर दे रखा है और वैल्यूज यहाँ पर आपको 4 और इस तरह से दे रखी है। तो पुट करना है आपने x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y आपके पास 2 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ पर आप पुट करेंगे x आपके पास 4 है तो y इज इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है और 2 पे 0। तो इसको आपने इस तरह से ग्राफ बना देना है, इस लाइन का ये ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3x दे रखा है। तो यहाँ पर पुट करेंगे x को -1 पुट कर रखा है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू में -1। तो y आपके पास क्या आ जाएगा -3 और फिर पुट करेंगे x को 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 इंटू में 1। तो y आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे -1 -2 -3 और ये -4 -1 -2 -3 -4 और -1 पर -3, यहाँ पर -1 पर जाएंगे और -3 यहाँ पर इस तरह से करेंगे। 1 और 3 पर 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा और आपने इसको ग्राफ को इस तरह से मीट करवा देना। नेक्स्ट आ जाइए, आपको दे रखा है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर x को 0 पुट करा है, x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। पुट करेंगे x को 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ग्राफ पर लेंगे तो 0 पे आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस पॉइंट को लेंगे और 1 पर 1 आएगा तो ये 1 पर 1 इस तरह से। और आपने इसको लाइन को इस तरह से मीट करवा देना है दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू। तो ये आपका यहाँ से ग्राफ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट 2 and 14 सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं और -14 इज इक्वल टू 0। तो 14 - 14 इज इक्वल टू 0 आता है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और x माइनस वाई प्लस में 12 को भी सेटिस्फाइड करा है। तो 7 - 12 प्लस में 12, तो ये सॉरी 2 माइनस 14 प्लस में 12। तो ये आपके पास 2 - 2 आपके पास इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो इसमें से क्या करेंगी, पास करेंगी। और आपको ये पता है इट इज नोन दैट थ्रू द वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन कैन पास थ्रू इट, देयरफॉर यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस आपकी पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, द पॉइंट 3 और 4 लाइन ऑन द ग्राफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट x को हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे और y को हम 4 पुट करेंगे। 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7 दे रखा है। तो 3 इंटू में 4 प्लस में a इंटू में 3 प्लस में 7। तो ये हमारे पास 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, दैट इज 5 और 3a और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/3। तो ये सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is a 5 kilometer per hour, ₹5 per kilometer. Taking the distance cover as x kilometer and total fare y, write a linear equation for this equation and draw its graph. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है x किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 है, फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए ये क्या हो जाएगा x - 1 इंटू में 5। तो दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 आपने किया था तो 1 किलोमीटर तो आप कर ही चुके हैं, तो x में से 1 को माइनस कर दीजिए
और 5 जो आपका सब्सिक्वेंट आपके पर किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज पर किलोमीटर है, तो ये 5 इंटू में x-1 आ जाएगा। टोटल फेयर क्योंकि आपका 8 जो है वो फिक्स भी है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 8 रुपीज प्लस में जो बाकी सब्सिक्वेंट आपके डिस्टेंस के लिए वो x-1 इंटू 5 था, तो y टोटल फेयर को y लिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू उसको सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 5 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x प्लस में 3, तो ये 5x माइनस y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू में 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा। एंड पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/5 पुट करेंगे तो 5 इंटू में 3/5 माइनस y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y, इसको पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन था तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसको ग्राफ पर रखेंगे तो ये 0.6 है, तो आपने ग्राफ को इस तरह से रखना है, ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो ये ग्राफ के ऊपर इस तरह से बनेगा 5x माइनस वाई प्लस में 3, और ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो ये इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और इसको सोल्व करने के बाद आपने पॉइंट्स जो आपके पास 0 पे 3 है यहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट आपका -3/5 था, -3/5 यानी कि 0.6 और ये आपका 0, तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो ये ग्राफ भी बन जाएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई को, और ये क्वाड्रेंट आपके विच आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी कंसिडर्ड, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके कंसीडर किए जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये रह गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे है, क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस कवर्ड और जो फेयर पेड होंगे द डिस्टेंस के लिए, तो ये क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव ना होने की वजह से दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से आपके पास चॉइसेस है और आपने इक्वेशन को चूज करना है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आपको दे रखे हैं। तो ये ग्राफ आपको दो ग्राफ यहाँ पर इस तरह से दे दिए हैं, तो यहाँ पर ये ग्राफ फर्स्ट ग्राफ आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ग्राफ में आपको 0 0 और -1, यहाँ पर ये 0 0 इस तरीके से एक पॉइंट है, -1 और पॉइंट है, और 1 और -1 ये पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स हैं। तो तीनों पॉइंट्स में ये वाली जो इक्वेशन x प्लस में y इज इक्वल टू 0 है, आप इसमें आप इस 0 इन तीनों पॉइंट्स को आप इन इक्वेशंस में पुट कर करके देखेंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर फर्स्ट फिगर के लिए ये चार इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हैं। तो y इज इक्वल टू x जो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस में y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x और 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से आप जितने भी पॉइंट्स हैं इनको पॉइंट्स को आपने क्या करना है, रख रख के देखना है। तो पॉइंट्स आपके पास, पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके पास 0 0 पॉइंट आपका दे रखा है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स में अगर 0 0 पॉइंट पुट करेंगे तो 0 0 इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर -1 और 1 को पुट करेंगे तो ये 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता इक्वेशन को। जो x प्लस में y है आपके पास, x प्लस में y 0 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, 1 और -1 को, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और यहाँ पर प्लस इंटू में -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा इक्वेशन 1 और -1 को भी सोल्व करा। 1 और -1 और 1 को देखेंगे तो -1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन जो है आपकी ये तीनों को सेटिस्फाइड कर रही है। तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहते हैं तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो 0 0 के लिए तो हर कोई सेटिस्फाइड हो जाएगा, -1 और 1 के लिए तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में -1,
तो 1 इज नॉट इक्वल टू -2, इसके इक्वल नहीं होता। 1 और -1 को देखेंगे तो -1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये इसको भी सेटिस्फाइड नहीं करता। इसी तरह से ये थर्ड इक्वेशन है, y प्लस में 2, y 2 प्लस में 3y को पुट करेंगे तो 0 0 यहाँ से पुट करा तो 2 प्लस में 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू 7 इंटू में 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास बनी है x प्लस में y इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, तो ये इक्वेशन आपकी तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है, तो यही इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके क्या है, -1 और 3 दे रखा है, 0 और 2 पॉइंट दे रखा है, 2 और 0 ये पॉइंट्स दे रखे हैं, और इस इक्वेशंस में आपको पुट करना है। इक्वेशंस आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, y is equal to x plus में 2, y is equal to x minus 2, y is equal to minus x plus में 2 and x plus में 2y is equal to 6, ये इक्वेशंस दे रखी हैं। तो इनमें आप फर्दरली इनको पुट करते चले जाएंगे पॉइंट्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे y is equal to x plus में 2 है, तो -1 और 3 यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये 3 is equal to -1 plus में 2, 3 is not equal to 1, तो ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा फर्स्ट, तो इक्वेशन को ही आप रहने देंगे सोल्व करने के लिए। y is equal to x minus 2, तो -1 और 3 इसमें पुट करके देखेंगे, तो ये आपके पास 3 is equal to -1 -2, 3 is equal to -3, तो ये फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 0 और 2, तो यहाँ पे 2 is equal to 0 -2, तो 2 is not equal to -2, तो -2 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे y इज इक्वल टू -x प्लस में 2, तो यहाँ पे 0 -1 और 3 के पॉइंट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास -3 इज इक्वल टू -1 इंटू में 1, तो +1 आ जाएगा +2, तो ये -3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन भी आपकी सोल्व नहीं होगी। और नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर इक्वेशन में रखेंगे -1 और 3, तो -1 प्लस में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6, तो -1 प्लस में 6 इज इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन में ये 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में यहाँ पर -1 और 3 को तो सेटिस्फाइड किया है इसने, 3 इज इक्वल टू -3, ये 3 इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो ये तो सोल्व भी नहीं हो पाएगी। -1 और 3 को, -1 और 3 को, तो ये आपकी हो रही है सोल्व, ये वाला 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका 0 और 2 को सोल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू -x प्लस में 2 है, तो ये आपका 2 इज इक्वल टू -0 प्लस में 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 और 0 पॉइंट रह गया, तो y इज इक्वल टू -x प्लस में 2, तो 2 इज इक्वल टू -0 प्लस में 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू -x प्लस में 2, ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करिए, तो ये इक्वेशन इसकी कहलाएगी। तो ये ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस में। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बताया रखा है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। आल्सो read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and the 0 unit। तो आपने इस तरह से इसको बताना है, तो लेट करेंगे इसके लिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द वर्क डन बाय द बॉडी बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट मींस वाई या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स आ जाएगा, और प्रोपोर्शन हटाने के लिए के कांस्टेंट ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, के कांस्टेंट है। इफ द फोर्स इज 5 यूनिट देन द वर्क डन इज आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू में x, तो कांस्टेंट को हमने 5 लिया है। इट कैन बी ऑब्जर्व कि यहाँ पे 1 5 और -1 5 सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, देयरफॉर दीज सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन होंगे, और ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा कि 1 5 पर यहाँ पर और -1 और -5 के ऊपर
-1 और -5, तो यहाँ से 5 यूनिट ले रखा है, यहाँ से 1 यूनिट ले रखा है, तो इस तरीके से एक ही लाइन के ऊपर ये ड्रॉ हो जाएंगे। अब इस ग्राफ से आपने क्या देखना है कि फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व जो वैल्यूज हैं y की कोरस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2। जब आपकी यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो ये क्या है 10 है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5y था, तो x की y इज इक्वल टू 5x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू को अगर 2 रखते हैं तो 5 इंटू 2 ये आपके पास क्या आ जाता है 10। दिस इम्प्लाइज कि वर्क डन बाय द बॉडी इज 10 यूनिट है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट करते हैं तो ये आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की आती है, यानी कि वर्क डन जो आएगा वो 10 यूनिट आएगा। और ग्राफ से ऑब्जर्व करें वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अगर 0 है तो ये वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज 0 यूनिट। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवल करेगा तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा 0 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट है क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट करें ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई दिस डाटा। तो यहाँ पर आपने कंट्रीब्यूशन x और y ले सकते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो जो अमाउंट यामिनी और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया उसको आपने x और y रेस्पेक्टिवली लेनी है टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी प्लस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा इज इक्वल टू क्या है 100, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से आपने x प्लस में y तो पुट कर दिया आपने x प्लस में y और इसमें पुट कर दिया x को 100। x को जब 100 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 प्लस में y इज इक्वल टू 100 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और अगर यहाँ से पुट कर दोगे x को 0 पुट कर दोगे तो x 0 प्लस में y इज इक्वल टू 100, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देयरफॉर इनमें सॉल्यूशन जो है और ग्राफ इसको इस तरह से बनाओगे आप, ग्राफ को आपने इस तरह से बनाना है, ये आपने ग्राफ ले लेना है 0 पे 100 और 100 पे 0, और यहाँ से देखोगे x और y रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द यामिनी एंड फातिमा रेस्पेक्टिवली, एंड दिस क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं हो सकती, हेंस ओनली दोज वैल्यूज जो लाई करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर होंगी। तो आपने इन क्वेश्चंस को भी करना है यहाँ से, और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कीजिए, ये पूरा कंप्लीट करना है आपने इस क्वेश्चन को। In question number 8, countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation जो convert कर रही है Fahrenheit को Celsius में. Fahrenheit is equal to 9/5 of Celsius plus में 32 करते हैं. Draw the graph of the linear equation by above using the x Celsius as the x-axis and Fahrenheit at the y-axis. तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है f इज इक्वल टू 9/5 और c प्लस में 32। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पर हमने सेल्सियस को लेना है और वाई एक्सिस पर हमने इसको फ़ारेनहाइट को लेना है। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास जो पॉइंट है ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपने c की वैल्यू को 0 रखा, तो फ़ारेनहाइट यानी कि c को जब आपने 0 पुट करा तो फ़ारेनहाइट आपके पास क्या आ जाएगा 32। और अगर आपने सेल्सियस को -40 पुट करा है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, तो ये भी सॉल्व करके -72 प्लस में 32, ये भी आपके पास सॉल्व करके -40 आ जाएगा। तो ये दो आपके पास पॉइंट्स आएंगे और इन सिचुएशन में आपने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर 0, 8 और 8, 16, 24 को इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर ये 0 और 32 इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट -40 और 40 और इसको ग्राफ को इस तरह से लाइन से मीट करवा देंगे तो ये ग्राफ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा?
तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो एफ के अंदर आप रखेंगे यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32, तो 9/5 ऑफ 30, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास 66 से कट हो जाएगा, तो ये 54 प्लस में 32 ये 86 आ जाएगा। देयरफॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपका क्या आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट पर, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, तो सी पार्ट के ऊपर आ जाइए। टेम्परेचर आपके पास 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो एफ की जगह 95 लिखेंगे, 9/5 ऑफ सी प्लस में 32, तो यहाँ पर ये आपके पास 95 माइनस, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी, तो ये माइनस करके आपके पास 63 आ जाएगा, और इधर इसको ले जाएंगे, इधर इसको ले जाएंगे, तो ये आपके पास 63 इंटू में 5 अपॉन में 9 इज इक्वल टू सी, तो 9 7 63 और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35। देयरफॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस आपके पास क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। Fourth part, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो आपने दोनों के लिए साइमल्टेनियसली बताना है। तो फोर्थ पार्ट पर आ जाइए। इफ एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32 दे रखा है, अगर सी 0 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर आपने सी की जगह 0 रखना है, तो एफ आपके पास क्या आ जाएगा 32, और यहाँ पर अगर सी 0 डिग्री है तो एफ आपके पास कितना आ जाएगा 32। तो ये देखेंगे कैसे, एफ 0 डिग्री है तो 0 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32, तो 9/5 सी इज इक्वल टू माइनस 32 आ जाएगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 32 इंटू में 5 अपॉन में 9, तो ये सोल्व करके आपके पास 160 अपॉन में 9 यानी कि 17.77 आपके पास आ जाएगा। तो दैट मीन्स जब आपका फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सी आपके पास कितना है -17.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ आ जाइए, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या दोनों में आपका कोई ऐसा टेम्परेचर जो इक्वली आए फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32 लिख देंगे और एफ इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे सी की जगह आपने क्या कर देना है एफ लिख लेना है, और ये आपके पास एफ माइनस 9/5 ऑफ एफ इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, और यहाँ से आपने f कॉमन लेना है 1 माइनस 9/5 और ये 32, और यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के 5 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32, और ये आपके पास क्या आ जाएगा f इंटू में -4/5 इज इक्वल टू 32, और ये आपके पास यहाँ से f इज इक्वल टू 32 इंटू में 5 अपॉन में 4, और इसको सोल्व करेंगे तो ये f फ़ारेनहाइट आपके पास क्या आ जाएगा -40। तो आपने f इज इक्वल टू सी लिया है, तो -40 और -40 सेल्सियस पे दोनों के दोनों टेम्परेचर्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स -40 अगर फ़ारेनहाइट को रखते हैं तो -40 सेल्सियस ही आता है, तो माइनस सेल्सियस को रखते हैं तो -40 सेल्सियस फ़ारेनहाइट आएगा, तो इस टेम्परेचर पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपके पास पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं 20 -30 40 एंड 0, तो इनको हमने क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है x + 0 इंटू में y -2, x-2 दे रखा है आपको, तो आपको उसको लिखने का तरीका x प्लस में 0 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आती है, तो इस 2 के ऊपर 2 0 2.1 एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा लेंगे जो y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, तो जब आपके पास x की वैल्यू दे रखी है तो y आपके पास क्या हो जाएगा y के पैरेलल हो जाएगी। अब इसी तरह से इस चीज को देखते हुए आपने एग्जाम्पल नंबर 9 लिखना है, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x -3 है, इस सिचुएशन को नंबर लाइन पर और कार्टेशियन प्लेन में आपने सॉल्व करना है, तो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x -3, तो x को इधर ले आएंगे और x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो नंबर लाइन पर तो ये सिंपली आप इसको सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो दैट मीन्स y के पैरेलल हो जाएगी, तो -4 यानी कि 0 से आपने -4 पे जाना है,
और -4 में यहाँ पर एक पैरेलल लाइन इस तरह से y के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर इसके पॉइंट्स जो आपने लेने हैं, तो पॉइंट्स आप ले सकते हैं -4 और -4 0, -4 2, -4 3, इस तरीके से ये पॉइंट्स ले सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन है इन द वेरिएबल्स x और y में, और एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये परमिसिबल होगा, y परमिसिबल, क्योंकि y आपका क्या है, 0 है, तो y हर जगह आपका क्या होगा, 0, मतलब इसको शो करने के लिए तो दो सॉल्यूशन इसके बनेंगे, x -4 और y 0, और x -4 और y आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये दो इसके सॉल्यूशंस लेकर के हमने क्या देखा है, AB लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस आपने ले लेंगे और डिस्टेंस y 4 यूनिट पर टू द लेफ्ट ऑफ इट। तो इस तरह से आपने लाइन क्या करनी है, इसको ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 पर आ जाइए। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y is equal to 3 as an equation in one variable in two variable। तो y is equal to 3 तो सिंपल आपने यहाँ पर नंबर लाइन पर शो कर देना है, और टू वेरिएबल्स में y is equal to 3 दे रखा है, तो दैट मीन्स y is equal to 3 है, तो यहाँ पर आपके पास y -3 is equal to 0 और यहाँ पर जो x है वो 0 है, तो ये लाइन क्या आ जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल। तो 3 पॉइंट से यानी कि थर्ड नंबर से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे x के पैरेलल। Question number 2, give the geometric representation of 2x plus में 9 is equal to 0 in one variable and two variable। वन वेरिएबल में 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9 अपॉन में 2, दैट इज -4.5। तो 4.5 को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो -4.5 है, तो यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर शो कर देना है। तो इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, और टू वेरिएबल में -4.5 और ये 0 आ रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस लाइन को, क्योंकि ये आपके पास क्या है माइनस, यानी कि x आपकी वैल्यू दे रखी है -4.5, तो y आपके पास 0 है, तो इस पॉइंट से आपने क्या कर देना, आपने एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पर ड्रॉ कर देनी है। बस यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें।